इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प लेकिन खामोश स्वास्थ्य संकट पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, भारत जैसा देश जहां साल भर कड़कती धूप रहती है, वो आखिर इतने बड़े पैमाने पर विटामिन डी की कमी का सामना कैसे कर रहा है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहले हम भारतीय धूप के विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर धूप काफी क्यों नहीं है। इसके बाद इस खामोश महामारी और मातृ स्वास्थ्य पर इसके असर पर बात करेंगे, फिर सप्लीमेंट के अवशोषण की चुनौती को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि इस सनशाइन विटामिन की वापसी कैसे संभव है। सबसे पहले इसी बड़े विरोधाभास की बात करते हैं। धूप से भरपूर होने के बावजूद इतनी भारी कमी कैसे? सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन कड़वा सच यही है कि हमारे आज के इंडोर लाइफस्टाइल ने इस धूप वाले भूगोल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और एक बड़ी आबादी इस बेहद जरूरी पोषक तत्व से कट चुकी है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 96%। जी हां, भारत में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विटामिन डी की कमी का ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि यह समस्या असल में कितनी गहरी और स्थानिक हो चुकी है। और अगर इसके भौगोलिक पैमाने को देखें तो इस नक्शे से एकदम साफ हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का शायद ही कोई हिस्सा इससे अछूता है। बड़े बड़े मेट्रो शहरों की इमारतों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विटामिन डी की कमी हर जगह एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर इतनी धूप काफी क्यों नहीं है? जब सूरज की कोई कमी नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ है? आइए उन 5 मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। असल में ये 5 मुख्य अपराधी हैं। पहला, हमारे घर और ऑफिस की कांच की दीवारें जो UVB किरणों को अंदर ही नहीं आने देती। दूसरा, बड़े शहरों का दम घोटू प्रदूषण जो इन किरणों के असर को काफी हद तक गिरा देता है। फिर आते हैं हमारे सनस्क्रीन, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े और एक ऐसा आहार जिसमें स्वाभाविक रूप से इस विटामिन की भारी कमी होती है। इसी बात पर एक बहुत ही सटीक कहावत है, भूगोल हमें गुमराह करता है, पिगमेंटेशन हमें नुकसान पहुंचाता है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि भूमध्य रेखा के करीब होने से सब ठीक रहेगा, लेकिन हमारी बायोलॉजी और आज के आधुनिक शहरी जीवन के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होता क्या है कि भारतीयों की त्वचा में मौजूद मेलेनिन सूरज के हानिकारक किरणों से तो बचाता है, जो कि एक बेहतरीन बात है, लेकिन इसी प्राकृतिक ढाल के कारण शरीर को उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए हल्की त्वचा वालों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा समय तक धूप में रहना पड़ता है। इस डेटा को ही देख लीजिए। अमरावती जिले के ये आंकड़े शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच का फर्क एकदम साफ कर देते हैं। शहरों में 40% कमी है, जबकि गांवों में 26%। ये साबित करता है कि बंद कमरों वाला लाइफस्टाइल और प्रदूषण, जो कि एक खामोश विटामिन चोर है, इस समस्या को कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खामोश स्वास्थ्य महामारी के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। शरीर की लगभग हर कोशिका में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जरा सोचिए, जब ये रिसेप्टर्स लंबे समय तक खाली रह जाते हैं तो पूरे सिस्टम पर क्या असर होता होगा। इसके परिणाम सिर्फ कमजोर हड्डियों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लगातार बनी रहने वाली थकान, मांसपेशियों में दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता का गिरना और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां इसी कमी का सीधा नतीजा होती हैं। अब PCOS और मातृ स्वास्थ्य की बात करते हैं। महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य पर इस कमी का असर सच में बहुत हैरान करने वाला है। ये आंकड़ा देखिए, PCOS और बांझपन का सामना कर रही 70.3% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इस एक विटामिन की कमी कैसे ओव्यूलेशन और प्रजनन से जुड़ी इतनी बड़ी समस्याएं पैदा कर रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गर्भावस्था में इस कमी की वजह से प्रीक्लैम्सिया जैसी जटिलताएं तो पैदा होती ही हैं, पर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये कमी लगभग 99% मामलों में सीधे नवजात शिशु तक पहुंच जाती है। मतलब अनजाने में ही सही, अगली पीढ़ी का स्वास्थ्य जन्म से पहले ही दांव पर लग रहा है। तो फिर इसका नैदानिक समाधान क्या है? आइए सप्लीमेंट के अवशोषण की चुनौती को समझते हैं और देखते हैं कि मेडिकल साइंस इसका क्या हल निकाल रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू है।
जो आम पारंपरिक विटामिन डी के सप्लीमेंट होते हैं, उन्हें शरीर में पचने के लिए फैट यानी वसा की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें खाली पेट खाया जाए तो वो ठीक से जज़्बी नहीं होते। इसके उलट जो नई टेक्निक वाले मिसलाइज्ड या पानी में घुलनशील फॉर्मुलेशंस हैं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि खाने में कितना फैट था। मेडिकल डेटा भी इसी बात की पुष्टि करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी वाले सप्लीमेंट्स शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत तेजी से और बेहद प्रभावी ढंग से बढ़ाने में सक्षम है, जो कि रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन भी है। बाजार में जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनकी क्वालिटी में भारी अस्थिरता है। कई बार डब्बे पर जो लिखा होता है, असल में सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी की मात्रा उससे 91% तक कम या फिर 65% तक ज़्यादा हो सकती है। ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इससे या तो इलाज बेअसर हो जाएगा या फिर शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। आखिर में बात करते हैं इस सनशाइन विटामिन की वापसी की। क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित और असरदार रास्ता है? बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि देश भर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयास हो रहे हैं। एफएसएसआई के मार्गदर्शन में हमारे रोजमर्रा के खान-पान जैसे दूध और खाद्य तेल को विटामिन डी से फोर्टिफाई किया जा रहा है। ये एक बेहतरीन कदम है, जिससे डाइट के जरिए ही इस भारी कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इसका समाधान असल में बहुत ही सीधा और त्रिस्तरीय है। पहला, अपनी दिनचर्या में 15 से 30 मिनट की सुबह की हल्की धूप को शामिल करना। दूसरा, सरकार द्वारा प्रमाणित फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन करना। और तीसरा, अगर शरीर में कमी है तो डॉक्टर की सलाह पर सही मिसलाइज्ड सप्लीमेंट लेना। बस इन बदलावों से इस बड़ी समस्या को पलटा जा सकता है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या वातानुकूलित कमरों और कांच की इमारतों वाली ये आधुनिक जीवन शैली हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को हमसे हमेशा के लिए दूर कर रही है? क्या इन आधुनिक सुविधाओं की कीमत हमारे बुनियादी स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।